किसान साथियों, हमारे जो कृषि या का जो काम है, जिस कृषि कार्य है, इसमें हम जो पेस्टिसाइड है, खाद है, इनके अलावा हमें जो हमारा वातावरण है, जो हमारी जलवायु है और हमारा मौसम है या फिर हमारा टेम्परेचर है, इनकी तरफ भी हमें ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है। तो इनमें हम टेम्परेचर तो हम वैसे देख सकते हैं, अपने एरिया के हिसाब से बिजाई का जो समय होता है उसी उसका हमें पता लग जाता है टेम्परेचर का, हम उसी हिसाब से हमें बिजाई करनी पड़ती है। और जो वातावरण है, हम बारिश के मौसम में हम अपनी जो क्रिया है उनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं और बताता चलूँ, जो कि हवा का, जिस दिशा का हवा का जो चलने का जो सिस्टम है, इसके साथ भी हमें लड़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दो तरह की आमतौर पर हवा चलती है, परवा और पिछवा। तो कुछ किसान साथियों का अपना अनुभव है और मानना है, जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो परवा हवा होती है उसमें नमी ज़्यादा होती है। नमी ज़्यादा होने के कारण जो फल फूल बनते हैं, फूल गोडी बनती हैं, वे ज़्यादा सरवाई यानी कि नमी होने के कारण कम बन पाते हैं और ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। और जो पिछवा हवा होती है उसमें बीमारी कम होती है और जो हमारे फूल व गुड्डी बनती है वे फसल के ऊपर रुक जाते हैं, यानी कि ज़्यादा फाल बनने का फ़ायदा होता है। तो किसान साथियों, ये बात सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन इसकी जो अंदर की जो सच्चाई है उसके बारे में शायद आपको नहीं पता है। मैं आपको इन दोनों हवाओं के बारे में, इनके होने वाले फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में मैं आज आपको ये पूरा वीडियो देने वाला हूँ। आप वीडियो से के अंत तक बने रहना, क्योंकि पूरी जानकारी होनी आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मस्त होंगे। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। आज के इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं परवा और पिछवा हवा के बारे में, उसके लाभ और हानि दोनों के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हमारी जो फसल होती है उसको दोनों ही हवा की समय पे बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं परवा हवा की। तो किसान साथियों, परवा हवा में नमी ज़्यादा होती है, पौधा में जो नीचे जो पोषक तत्व है वे बरसात के कारण वे हमारे ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। यानी कि जिसमें मैं बताता चलूँ, जो पौधे को जो पोषक तत्व जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटास है, जिसकी पौधे को ज़रूरत होती है, वे हमारे वैसे पौधा 7 इंच से 8 इंच या 9 इंच तक पौधा अपना भोजन ले पाता है। और बरसात ज़्यादा होने के कारण वो जो पोषक तत्व है वे ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, तो वो पौधा ले नहीं पाता। उसके बाद अगर ज़मीन थोड़ी खुश्क होगी तो वो पौधा ले पाएगा, अन्यथा इन दिनों में अगर बरसात लंबे समय से चलेगी तो पौधे को पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, जिससे पौधा हमारा पीलापन में भी आएगा और जो फूल की है, जो फूल गुड्डी है, वो भी गिरेगी। तो इसमें एक सच्चाई मैं बताऊं किसान साथियों, कि उस अवस्था में हमें ऊपर से ही उसको खुराक देनी पड़ेगी। जो नीचे वाली खुराक है वो तो ज़मीन के नीचे चली जाएगी। तो बात करेंगे फूल गोडी गिरने की। तो किसान साथियों, जो हमारी आज की जो फिलहाल जो जो नरमा बीटी कॉटन में जो सबसे खतरनाक जो बीमारी बोल रहे हैं, जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप है, वो फूल जो गोडी होती है उससे ही शुरुआत होती है। तो वैज्ञानिकों के जांच में पता चला है कि जो गुलाबी सुंडी का जो लार्वा है, वो जो अंडे है वो फूल के अंदर देते हैं। तो फूल के अंदर देने से वो फूल मुरझाने के अवस्था में वो बंद हो जाता है। तो अगर बरसाती मौसम है, हवा परवा चल रही है, तो वो फूल जल्दी गिर जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो उसके अंदर जो पनप रहे लार्वा, जो गुलाबी सुंडी का जो जनन है, वो नीचे गिरने से उसको कुछ प्रक्रिया नहीं मिल पाएगी, पौधे से अलग हो जाएगा, तो वो सूख जाएगा, तो वो बीमारी भी उसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए परवा हवा इस अवस्था के लिए हमारी बिल्कुल ख़तरनाक है। और जो पिछवा हवा है उसमें फूल या गुड्डी गिरने की समस्या कम होती है, क्योंकि वो हवा जो हमारे अफ़गानिस्तान साइड से, पाकिस्तान साइड से, खुले रेगिस्तान से होके आती है और वो गर्म भी होती है।
क्योंकि इसीलिए तो किसान कहते हैं कि जो पिछवा हवा होती है वो 1 या 1.5 हाथ ज़मीन के नीचे चलती है, क्योंकि वो ज़मीन को जल्दी सुखा देती है। उससे क्या होता है कि हमारी ज़मीन में जो पोषक तत्व जो नीचे चले गए थे वो पौधे को दोबारा मिलने शुरू हो जाएंगे और पौधा अपना रूप दोबारा बना लेगा। और बात रही बीमारी की, तो बीमारी का मैं आपको बताता चलूँ तो इस हवा में जो पिछवा हवा है इसमें फूल गोडी है, जो नीचे गिरने का जो क्रिया है वो कम होती है, जिससे क्या होता है कि जो बीमारी जो फूल के अंदर जो गुलाबी सुंडी का लार्वा होता है, जो अंडे होते हैं वे उसके अंदर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुराक जो भोजन है वो मिलता रहता है और वहाँ पे तैयार हो जाते हैं। और उससे क्या होता है वो आगे उस हवा की जो तेज़ी होती है, जो स्पीड होती है, उसके साथ ही आगे 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 धीरे धीरे हर पौधे में चले जाते हैं और हमारे पूरे खेत को नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए किसान साथियों, हमारे लिए दोनों ही हवा लाभदायक है, दोनों ही नुकसानदायक है। इसमें सिर्फ हमें करना क्या है, हमारे खेत की समय समय पे विजिट जरूर करना है। हमें हर फूल, हर पत्ते, हर फूल गोडी सभी की जांच जरूर करनी है। और अच्छे जो मैं आपको हर वक्त बताता रहता हूँ, वही जो पेस्टिसाइड है, वही खाद है, वही स्प्रे है, सब अपने खेत में समय पर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हवा का हमारे जो फसल चक्र है इसमें कोई महत्व नहीं है। हवा कौन सी भी हो हमारे लिए दोनों ही नुकसानदायक है। परवा हवा है जो हमारे जो पूर्वी साइड से हम जो हरियाणा, पंजाब, यूपी का जो एरिया है वो लास्ट साइड में आता है, जो पूरे भारतवर्ष से गुजर के आती है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष से गुजर के आना तो हर एरिया, हर राज्य में अलग अलग बीमारी का अपना स्थान है। तो उन राज्यों से होते हुए जो हवा आती है वो साथ में बीमारियां भी लेके आती है। तो इसी का कारण है जो हमारे जो इस एरिया में जो बीमारी, जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज़्यादा है। तो इसलिए उस हवा में नमी ज़्यादा होती है, उस नमी के कारण हमारी फूल गोडी जल्दी नीचे गिर जाती है, जिससे कि बीमारी का होना कम हो जाता है, क्योंकि वो नीचे गिर के ही ख़त्म हो जाती है। और पिछवा हवा में वो नीचे कम गिरती है तो वो पौधे पर ज़्यादा प्रजनन करती है, उससे उसका फैलना ज़्यादा होता है। तो इस विधि को आप अपने दिमाग में ज़रूर रखना। इसके ऊपर ज़्यादा फोकस न करते हुए हमें उसको बचाव का कारण या उसके उपाय के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। समय समय पर अपने खेत की विजिट करनी है। अगर अगर थोड़े अवस्था में अगर आपको महसूस हो कि हमारे खेत में गुलाबी सुंडी का प्रकोप हो चुका है, तो हमें सबसे पहले अपने खेत में जो फेरोमोन ट्रैप आते हैं वो 1 या 2 प्रति एकड़ ज़रूर लगाना चाहिए। उससे हमें जो आने वाली बीमारी है उसका संकेत ज़रूर मिलेगा। अगर उसके अंदर 1-2 मक्खी ज़रूर आएगी तो आप समझ लेना कि प्रकोप जो शुरू हो चुका है। अगर उसके बाद अगर जो मक्खियाँ हैं जो गुलाबी सुंडी का जो जनन करती है उनकी अगर संख्या बढ़ती शुरू हो जाए, तो आप अपने खेत में जो फेरोमोन ट्रैप है उनकी संख्या बढ़ा सकते हो। अपने प्रति एकड़ में 7 से 8 जो फेरोमोन ट्रैप है लगा सकते हो, जिससे कि उसका आप ज़्यादा नहीं मानो तो 70% आपके खेत में गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम हो जाएगा और आपको एक अच्छी सी पैदावार मिल सकती है। तो ये छोटी छोटी जानकारी है, ये आपको एक खुशहाल किसान बना सकती है। तो आप इनको अपने जो दिन क्रिया है, अपने खेत क्रिया, उसमें आप आजमा सकते हो। तो किसान साथियों, हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि कोई पैसा कमाना या और करना। तो हमने अपना ये चैनल इसीलिए बनाया कि अपने किसान साथियों को जागरूक कर सकें। अपनी जो बारीकियां हैं, जो हम खुद किसान हैं, अपने खेत में जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उन्हीं के ऊपर हम अपना ये वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। अगर वीडियो पसंद आया है तो और किसान साथियों के पास शेयर ज़रूर करना अपने किसान भाइयों के साथ, ताकि वो भी इन जानकारियों से जागरूक हो सके और अपने खेत को अच्छे से तैयार कर सके। तो अगर चैनल से नए नए बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।